अब नहीं दिया तो जब जेल को जाएगा उन्हें, तब उन्हें क्रिमिनल बनेगा। लेने वाले जो चेक इन कैश बगैर करे उसके साथ मिल गए तो ये मस्जिद मदरस और अपने बच्चों के लिए गद्दारी करे और उसके साथ मिलजुल के काम करे तो इनके ऊपर भी केस लागू होगी। खुद पैदा हुआ भी गरीब है, मरा तक भी गरीब है, भिखारी है। वो गरीब का है, उन्हें करने की जरूरी नहीं है। उन्हें कौन होता है गरीब को देने के लिए? हकूक, अल्लाह के सामने जो हकूक आया, हकूक निकाला, पैसा जो दिया, अभी कैश दे दिया तो खींच लेगा क्या? पेट में चलेगा तो क्या उसको मार देगा क्या? चाकू से मार के लेगा क्या? तो चेक भी दिया वही है, कैश नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। चेक दिया इनकैश होता है, नहीं तो जेल में बैठेगा। चेक जो लिया है वो नहीं डाला तो उन्हें भी अक्यूज बनेंगे, क्योंकि बच्चों का, यतीमों का, इमामों का हकूक मार रहे हैं इन्होंने। जो 60-50 मसाजिद वाले जो चेक इनकैश नहीं किए, इसके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चले, उसको जेल को नहीं भेजे। जेल को जाना हमारा मकसद नहीं है, जेल से भी हमें पैसा लेंगे। वो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में हमें अर्जी देंगे, हमें बोलेंगे इसको जेल को भेजो, हमारा पैसा हम ना दियो, ये पैसा लागू है, हमारा है। ऐसा एक नहीं दिया, वो 65 मस्जिदों मसाजिदों को दिया है, एक को नहीं दिया। वो एक को दिया तो कुछ बोलता हराम हराम। 65 मस्जिदों को जो हाथ में साइन किया, अल्लाह को डरना है, वो हाथ नहीं रहेगा, वो पैसा नहीं गया तो उसका हाथ अल्लाह सजा, कठिन सजा देगा। वो हाथ को जरूरी देना है, लोग भी लेना है पैसा। लिए तो ये लोग चेक उसको इनकैश करना है, इदारे को दिए, वो इदारा चलाने के लिए दिए और बच्चों को इल्म देने के लिए दिए। कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई कमेटी का कोई हकूक नहीं है इसमें। ये लोग देना है, नहीं तो क्रिमिनल बनते हैं। फतवा कहाँ? फतवा कौन फतवा देने वाले हैं? क्या फतवे का मतलब क्या है? क्या है फतवा? डेफिनेशन दिया उन्होंने, कौन दिया? कर्नाटक के मुसलमानों के लिए कोई फतवा लागू नहीं होता है। फतवा नहीं है इधर पे, फतवा देने वाले भी नहीं है, ऐसे फतवे देना भी नहीं है। इलेक्शन को ताल्लुकात करके फतवा जो आता है वो भी गलत है। ये ऐसा हराम का काम मुसलमान नहीं करेंगे, ना उसको मानेंगे। फतवा लागू नहीं होगा, फतवा देने वाले के ऊपर फतवा हो जाएगा। इनकैश हो गया क्या चेक नहीं, ये सवाल है। अभी चेक दे दिए, क्योंकि कई अखबारों से, कई पब्लिक मीटिंग से ऐलान किए 60 पर 4 मसाजिद मदरसों को चेक दिए। इसमें मेन पॉइंट क्या, क्रक्स क्या है ये मैटर में? जो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक, ये चिक्कड़ बाबू, और इतना तो पैसा डिक्लेयर हुआ है। अब ये जो पैसा दिए हैं 17 करोड़ रुपये, यानी 1% का भी पैसा नहीं है। तो ये पैसा ये मदरसे और मसाजिद को डोनेशन के तरीके पे दिए। इसमें इलेक्शन का सवाल नहीं है। इलेक्शन का सवाल कैसे आ जाएगा? क्या मदरसे में वोट होता है क्या? छोटे मदरसे के बच्चे वोट करते हैं क्या? स्कूल के बच्चे वोट करते हैं क्या? अपने पैसों से डोनेशन में पैसा दिया। डोनेशन का पैसा वैलिड पैसा है, किसी का हक नहीं है। जो आप मस्जिद अतीक टैंक गार्डन में लिए और मस्जिद हुस्ना लिए, ये उनके किसी का बाप का माल नहीं है, इदारा है। ये लोग जब चीज चेक लिए तो ये लोग चेक उसको इनकैश करना है, इदारे को दिए, वो इदारा चलाने के लिए दिए और बच्चों को इल्म देने के लिए दिए। कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई कमेटी का कोई हकूक नहीं है इसमें। ये लोग देना है, नहीं तो क्रिमिनल बनते हैं। ये लोग अपनी चेक इनकैश करना है, नहीं तो इसको अब इनको खुद इक्वल जिम्मेदार बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों का पैसा हदिया जो हाफिज कुरान पढ़ाएंगे, इमाम को तनख्वाह देंगे, मौजन साहब को देंगे, ये तमाम चीज डोनेशन से आता है, कमाई नहीं है ना। तो इसमें कोई चीज इलेक्शन का नहीं है। बेंगलुरु के अंदर एक ही आदमी, हिंदुस्तान में भी मुसलमान इतना बड़ी दौलत का है तो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक है। उसकी बीवी, उन्हें 116 करोड़ की बीवी मालिक है। इतने पैसों में 17 करोड़ रुपए की जो चेक 60 पर 4 मस्जिदों को दिए, ये मस्जिद और मदरसा है और डोनेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो किसी भी कीमत में ये लोग
पैसा वापस नहीं दे सकते हैं। 60 पर 4 मस्जिद वाले दिए तो इन क्रिमिनल बन के ठहरेंगे, क्योंकि बच्चों का हकूक है। मसाजिद बनने का, मदरसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ाने का पैसा है, वो चीज कानून में अलोड है। इलेक्शन को इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें हराम और हलाल ऑलरेडी जब हराम बोल रहा है, क्या हराम काम किया, किसका खून पी रहा है, उन्हें किसके दारू किसको डाल रहा है, किसको खून किया, वो उसके हद तक है। हराम हलाल ठीक है, मसाजिद और मदरसे हलाल में है, इन्हें तो तू हराम कर लिया, हराम का तू डिक्लेयर कर लिया मेरा हराम का पैसा। कैसा हराम का पैसा है, क्या है वो? तू हराम खबर में भी दुनिया में भी तेरे ऊपर लानत गुजरेगी चिक्कड़ बाबू के ऊपर। और ये जो पैसे हैं 60 पर 4 मस्जिद वालों का, मदरसों के, इमामों के, अपने बच्चों के, हाफिज कुरान के, मसाजिद की जगह लेने के, उसमें बनने के, डेवलपमेंट के, बोरवेल का पैसा है। ये ऐसा वैसा दिया गया नहीं है, 1700 करोड़ रुपए में से दिया है। और दूसरी बात, ये पैसा दिया नहीं, ये पैसा अब ये सालार पेपर हो और दूसरे तमाम अखबारों में हो, इन्हें डाला तो वो भी क्रिमिनल है। सालार पेपर ब्रोकर का काम, दलाल का काम नहीं कर सकती है। सालार पेपर एक ही पेपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम से जा रहा है। अब ऐसे हाफिज कुरानों को, आलिमों को पढ़ाने की जगह दलाली काम में इन्हों दे दिए। उधर खुद ही रुकाना था, इन्हों कोर्ट के नोटिस नहीं बन सकते, कोर्ट का जजमेंट डेटार नहीं है सालार पेपर, इसमें देना ही नहीं मांगता था। उन्होंने ही खुद बोल सकते था इस एडवर्टाइजमेंट कानून में इलीगल है। ये जब डोनेशन दे दे के इसको रोकना, वो पैसा ले लेके सालार वाले दिए तो हराम है, वो उनके ऊपर पैसा हराम है, कानून में इलीगल है। वो इलीगल नोटिस बनाता है, ये नोटिस दे दिया, नहीं जो नोटिस दो इलीगल काम करो, कानून में डोनेशन का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.